बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला मोतिहारी का सदर अस्पताल एक अदद ब्लड बैंक के लिए आजादी के 75 वर्षों तक तरसता रहा, पर अब जिलाधिकारी मोतिहारी और सिविल सर्जन के संयुक्त प्रयास से अब 600 यूनिट ब्लड संग्रहण क्षमता का ब्लड बैंक आम पीड़ित नागरिकों की सेवा के लिए तैयार है। बताते चले कि मोतिहारी में रेड क्रॉस ब्लड बैंक की सेवा लोगों को मिलती आ रही है, पर कुछ महीनों से रेड क्रॉस के ब्लड बैंक का लाइसेंस नहीं करा पाने की स्थिति में सेवा बाधित था। पर अब सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत होने जाने से पीड़ित मरीजों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मशहूर चिकित्सक आशुतोष शरण और सिविल सर्जन मोतिहारी ने इस विषय पर जानकारी दी है। आप सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना हुई है, इसके बारे में बताइए, कितना कैपेसिटी है, क्या है, ब्लड का आने की संभावनाएं क्या है और ज़रूरतमंदों को क्या ब्लड दी जा रही है। हाँ, इस संदर्भ में मुझे यही कहना है कि हम लोग बहुत प्रयास के बाद पहली बार यहाँ मोतिहारी सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है। इसमें हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन भी कराना शुरू कर दिया है और 34 यूनिट जो ब्लड फर्स्ट डोनेशन में हम लोग प्राप्त किए थे उसको सब मरीजों को दे भी दिया गया है और बाकी अभी हम लोगों के यहाँ 55 यूनिट है, उसको मरीजों को ज़रूरत के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी हम लोगों का कैपेसिटी 600 यूनिट रखने का है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम लोग आगे भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाएंगे जिससे कि हमारी क्षमता बढ़ती रहे। और हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे, आम जनता से भी, कि लोग आगे बढ़कर के आएँ, ब्लड डोनेट करें जिसमें समाज का कल्याण हो सके और ज़रूरतमंदों को मदद किया जा सके। सर, क्या ये ब्लड जो मरीज हैं वो बाहर के मरीज भी ले सकते हैं? हाँ, बाहर के भी मरीज ले सकते हैं, कोई भी ज़रूरतमंद होगा। इसमें यही है कि रिप्लेसमेंट ब्लड देंगे तो ब्लड मिल जाएगा। आप कोई ग्रुप का ब्लड दीजिए, आपको ज़रूरत का ब्लड यहाँ मिल जाएगा। क्या यहाँ पे सेपरेटर की भी व्यवस्था है क्या? अभी सेपरेटर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसकी व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। सदर हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ और वहाँ काम भी शुरू हो गया और लोगों ने ब्लड डोनेशन भी किया। उसके लिए हमारे जिला के जिलाधिकारी श्री सिरसत कपिल अशोक, शायद समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इनका योगदान नहीं है। मैं मोतिहारी का बहुत ही पुराना निवासी हूं और मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूं। 1971 से ही ISC में पढ़ता था। तो एक ज़माना था जबकि यहाँ पर श्री वल्लभ शरण DM हुआ करते थे। उसके बाद राजकुमार सिंह आए तो जिला उतना बड़ा नहीं था, लेकिन काम भी उतना नहीं था। लेकिन श्री राजकुमार सिंह के बाद यदि कोई भी कलेक्टर जो ज़िले में आया, उसमें शायद हमको लगता है कि सबसे पॉपुलर, सबसे अग्रणी और समाज के काम में हाथ बटाने वाले, क्योंकि इनके विभाग में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ी है और विगत 5-6 साल में नशा मुक्ति से लेके और इलेक्शन से लेके और अग्निशमन से लेके और पौधों का संरक्षण से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, मैराथन से लेके सब कुछ, नया जो भवन बना है महात्मा गांधी भवन, उस सब का इन्होंने शिलान्यास भी ही नहीं किया बल्कि उसको कंप्लीट भी करवाया। और इसी कड़ी में रेड क्रॉस में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि रेड क्रॉस आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सदर अस्पताल में इतना ही जल्दी 2-3 महीना के अंदर जो ब्लड बैंक का जो शुरुआत हुआ है, तो वो एक ऐसा कदम है जो स्वागत योग्य है। क्योंकि बीच में आप पढ़े होइएगा कि रेड क्रॉस के जो लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया और अब नए लाइसेंस की बात हो रही है। और सदर अस्पताल में जब ये शुरू हो जाएगा तो 2 ब्लड बैंक इस ज़िले में हो जाएगा, तो 2 ब्लड बैंक की ज़रूरत भी है। क्योंकि जब 2 संस्था ब्लड डोनेशन करवाएंगी और ब्लड देंगी लोगों को,
तो कंपटीशन बढ़ेगा और जो खींचतान और जो लोग मरीज की जो शिकायत है कि बहुत देर बैठाया गया और ब्लड नहीं दिया गया, या जो तरह तरह के जो र्यूमर आप देखते हैं, वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा और लोग ईमानदारी से काम करेंगे। और हम जनता से अपील करते हैं कि ये ब्लड में आप देखिएगा कि जो ब्लड के साथ एक वर्ड लगा हुआ है बैंक, तो बैंक का मतलब होता है बैंक में यदि आप पैसा जमा कीजिएगा तब आपको पैसा आप निकाल सकते हैं, चेक काट सकते हैं या उससे विड्रॉल कर सकते हैं, या आप लोन ले सकते हैं इंटरेस्ट दे के। तो सदर अस्पताल में या रेड क्रॉस में फ़र्क ये है कि यहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और शर्त यह है कि आपको ब्लड देना पड़ेगा और ब्लड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि 40-45 दिन से लेके 120 दिन के अंदर में ब्लड जो है पूरा बर्बाद हो जाता है आपके शरीर का और नए तरीके से फिर ब्लड बनता है। इसमें प्लेटलेट की जो ज़रूरत है वो फ्रेश ब्लड में ही रहता है और 24 घंटा 48 घंटा के बाद वो बेकार हो जाता है। आरबीसी का भी जो लाइफ साइकिल है वो भी कम होता है, तो जो बच जाता है ब्लड में उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें प्लाज्मा रहता है और थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन उससे बढ़ता है। लेकिन ब्लड जो चीज़ सोच के दिया जाता है कि सही हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, उसका हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा, थैलेसीमिया के मरीज को फ़ायदा होगा, ब्लड कैंसर के मरीज को फ़ायदा होगा, कीमोथेरेपी के मरीज को फ़ायदा होगा, तो वो नहीं हो पाता है। अब 2 ब्लड बैंक होने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम लोग के आयाम में, इलाज में सस्ते दर में हम लोग कीमोथेरेपी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद कैंसर के मरीज को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जब सदर अस्पताल में भी ब्लड मिलेगा, रेड क्रॉस में भी ब्लड मिलेगा, तो ब्लड की कमी ना हो जाए उसके कारण हम लोग जो पेशेंट को रेफ़र करते हैं कि आप BHU चले जाइए, महावीर कैंसर अस्पताल में चले जाइए, मरीज वहाँ नहीं पहुँच पाता है, फिर दलालों के चक्कर में पड़ जाता है, प्राइवेट क्लिनिक में उसको कीमोथेरेपी क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा वो पता नहीं चलता है। तो हमारे हिसाब से ये एक नया आयाम, एक नया चैप्टर इलाज के क्रम में भी जुड़ने जा रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज में भी जुड़ने जा रहा है और सिविल सर्जन का जो यथक प्रयास है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से उन्होंने लोगों से अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ब्लड डोनेट कीजिए, तो हम अपने शहर के सभी नौजवानों से ये अपील करते हैं कि वो NSS के माध्यम से, NCC के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से जो एडल्ट हैं वो ब्लड डोनेट करें, समाज के हेल्थ में अपना योगदान दें और इससे कोई हानि नहीं होती, इससे फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो रिसाइकलिंग है, वो और तेज़ होता है। तो आपने मशहूर चिकित्सक आशुतोष शरण और सिविल सर्जन को सुना, जिन्होंने बताया कि अब इस ब्लड बैंक के खुल जाने से मोतिहारी के लोगों को, जो आम लोग हैं, उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। अब उन्हें ब्लड बैंक के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी सेवा के लिए एक नया ब्लड बैंक बनकर तैयार हो चुका है और जो 600 यूनिट वाला होगा। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।